आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 4/2/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित पुस्तक में से उसका 22 अध्याय और उसका 23 से लेके 46 वचन तक। उस दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इस प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये ही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में
कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। आमीन।